हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को अगर आपको जैसे सन साइन मून साइन नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं सन साइन मून साइन को, ठीक है। रीडिंग का जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा यू वर्सेस देम, जिसमें आपकी और आपके पर्सन की दोनों की ही एनर्जी में चेक करने वाली हूँ। विद दिस डेक मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी और इस डेक से मैं आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करने वाली हूँ। दोनों ही डेक मैं आपके सामने शफल करूंगी। कर्क राशि देख लेते हैं आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है इस समय, ठीक है। कर्क राशि, आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है। कर्क राशि, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हो। कर्क राशि, द एम्प्रेस। एम्प्रेस कार्ड ना कहीं बहुत ज्यादा नर्चरिंग एनर्जी की बात करता है और पेशेंस की बात करता है। अगर मैं आपकी एनर्जी देखूँ ना, बहुत पेशेंस आपने रखा भी है। और आप चाहे वो पर्सन कितना ही क्यों ना कैसा हो, कैसी ही क्यों ना हो, क्या ही क्यों ना चल रहा हो अभी उसकी लाइफ में, क्या ही वो क्या ना क्रिएट कर रही हो कर रहा हो आपकी लाइफ में, आपने नर्चर करना नहीं बंद किया है। आपने अपनी तरफ से उस इंसान को, एक होता है ना कुछ लोग परेशान हो जाते हैं और कुछ बोल देते हैं कि यार तू जा, यार तू ऐसा है, तू वैसा है। आप नहीं हो वैसे। कर्क राशि, आप वैसे नहीं हो। आप कुछ कह ही नहीं सकते उसको, मतलब आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि उस इंसान के साथ कुछ बुरा हो या उस इंसान को, उस इंसान ने जो किया उसको कर्म मिले। नहीं है आपका वो नेचर। पता नहीं क्यों बहुत नर्चरिंग, क्योंकि देखो पहले एक तो आप हो कर्क राशि, बड़ी ही मदरली एनर्जी होती है आपकी, बहुत मतलब जिसको प्यार देते हो तो मतलब लुटा देते हो प्यार, है ना। फिर दूसरा ये हो गया कि यहाँ एम्प्रेस आ गया। अब मेरे लिए तो ये डबल डबल मेडिसिन वाला बात हो गई कि इधर से आप प्यार कर्क राशि हो, इधर से आप एम्प्रेस कार्ड में नर्चरिंग। अल्लाह, आपने जितना प्यार आपने दिया होगा ना, मुझे नहीं लगता कि साइन ने इतना प्यार दिया होगा किसी को। तो प्यार तो बहुत करते हो और अभी भी आपके मन में ऐसा है कि उसके लिए कुछ मतलब कुछ गलत नहीं सोचते हो आप। मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। डेविल की एनर्जी है यहाँ पर। ये डेविल पता क्या है? ये डेविल है कि आप ऑब्सेस्ड हो उस इंसान से। आप उस इंसान को किसी भी गलत इंसान के साथ नहीं देख सकते। आप ऐसे वाले मतलब ऑब्सेस्ड हो, जो एक होता है ना अटैचमेंट वाला ऑब्सेस्ड। ये वो गलत वाला ऑब्सेस्ड नहीं है कि मतलब उसको उसकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन है या उसको कंट्रोल में करना चाहते हो, ऐसा नहीं है। ये वो अटैचमेंट वाला ऑब्सेशन है कि आप उससे अटैचमेंट नहीं हटा पा रहे हो। पेशेंस रख लोगे, प्यार भेजते रहोगे अपनी तरफ से। कहते हैं ना सेंड लव। आप अपनी तरफ से प्यार भेजते रहते हो, ब्लेसिंग्स भेजते रहते हो, वेट कर रहे हो आप उसका, ठीक है। आपको वो इंसान बहुत पसंद है, बट वही बात है कि कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से आप बहुत अपने आप को पेशेंस में रखते हुए नजर आ रहे होंगे, ठीक है। पर्सन की एनर्जी में है केप्रिकॉर्न एनर्जी आ गई, डेविल आ गया। अब पर्सन डेविल है, अब डेविल मेजर एनर्जी में आया है, विच मीन्स कि पर्सन कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा आपसे ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं। और इनकी ऑब्सेशन जो है वो अभी नर्चरिंग केयरिंग वाली अटैचमेंट वाली नजर नहीं आ रही है। ये जो ऑब्सेशन नजर आ रही है ये है कि अगर थर्ड पर्सन भी है ना तो भी रिश्ता चाहिए। मतलब चाहे छुपा के चलाओ रिश्ता, पर रिश्ता चाहते हैं वो आपसे। उनको ऑब्सेशन है आपसे वो वाली कि एक इंसान मेरी लाइफ से जाना नहीं चाहिए। आप हो कि आप अटैचमेंट में हो, वो है तो भी ठीक है, कहते ना, आप हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, फिर भी हम आपसे प्यार करेंगे। आप वो वाली एनर्जी में हो, बट पर्सन ऐसी वाली एनर्जी में कि ये इंसान मेरा रहे, थोड़ी है वो चीज इस इंसान के अंदर, ठीक है। कहीं ना कहीं डार्क एनर्जीज हैं। अब डार्क एनर्जीज में ये पर्सन जो है, मुझे ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन ऑब्सेशन नजर आ रहा है। द 5 ऑफ पेंटिकल, यस, है छोटी मोटी बातें जो लेके बैठे हुए हैं,
कि ऐसे कैसे चला गया ये इंसान, ऐसे कैसे आप उनसे बात करना बंद कर दिया आपने, ऐसे कैसे आपने उनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है, वो चीजें उसके मन में लेके बैठे हैं वो अपने मन में। ठीक है, कमी महसूस हो रही है उनको भी आपकी, उनको भी लग रहा है कि ये क्या मतलब हुआ कि आज रिश्ता निभाया कल आप चले गए, आज आप बिल्कुल ठीक हो उसके साथ, आप उससे अब बात नहीं कर रहे हो आप उससे, ये कौन सी मनमानी है आपकी भाई। उन्हें ऐसा लग रहा है, और वो भी कहीं ना कहीं बहुत गंदे वाला मिस कर रहे हैं आपको, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल के साथ आ रहा है, वो आपका लैक फील कर रहे हैं और उसको कंट्रोल करने में लगे हुए कि नहीं मुझे लैक फील नहीं करना है ना, ये एनर्जी है। उसे ऐसा लगता है कि कोई थर्ड पर्सन आ गया आप लोगों के बीच में, जो चीज आप शायद छुपा रहे हो, आप इतना इंटरेस्टेड नहीं रहे इसमें, जो चीज अब आप शायद शो नहीं करना चाह रहे हो। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और बता दूं, आप सेल्फ लव में भी हो, प्यार उससे करते हो बट आप अपने सेल्फ लव में हो कि ठीक है जब जैसे जब सब कुछ ठीक होगा हो जाएगा, बट राइट नाउ में मुझे अपने आप को तकलीफ नहीं देगी, है ना। और सेम आपके पर्सन के अंदर एनर्जी है कि उसको आपकी याद बहुत आ रही है, ऑब्सेस्ड बहुत है बट कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। ओके, कर्क राशि पर्सन की एनर्जी है किंग ऑफ सोर्ड्स, पर्सन के लिए आपकी एनर्जी है किंग ऑफ सोर्ड्स, जिसमें आप राइट नाउ में, मैं बोलूंगी कहीं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हो, दूर तक का सोचते हुए नजर आ रहे हो। आउल देख रहे हो यहाँ पे, आउल क्या कहता है, आउल विजडम की बात करता है, दूर तक के विजन की बात करता है, मतलब इसको अंधेरे में भी नजर आता है ना। तो आप क्या है ना, आप बहुत दूर तक का सोच के चल रहे हो, तो दूर तक का जब आप सोचते हो तो आपको लगता है कि यार प्रैक्टिकल रहना ठीक है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, हो सकता है ये इंसान या आप दोनों में से कोई एक है जो हो सकता है सिंगल पेरेंट है, तो आपको लगता है कि शायद ये इंसान की लाइफ में ये आपको जगह दे या ना दे, वो जो जगह आप चाह रहे हो। तो आप बड़े, देखो मैं बड़े प्रोफेशनल लेवल पर ऐसे रीडिंग नहीं कर पाऊंगी, मैं लैंग्वेज भी वो यूज करती हूँ जो आपको बहुत इजीली समझ में आ गए, है ना। तो उसमें बुरा मत मानना कि जैसे मैंने बोल दिया कि आप सिंगल पेरेंट हो, तो हो सकता है, देखो कुछ लोग विडोवर हो सकते हैं, डिवोर्स हो सकते हैं, कुछ लोग सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। तो अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड समझाऊं तो उसको आपको ये लगता है कि यार लग तो नहीं रहा सामने वाला इंसान दूर तक की कमिटमेंट देगा या इसकी सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी, तो आपको लग रहा है कि यार कट ऑफ करना ही सही है, अपनी एनर्जीज में रहना सही है। डिसअपॉइंटेड तो आप भी हो, बट फिर भी वही बात है कि प्रैक्टिकल टर्म पे सोचा जाए तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट रखने की कोशिश कर रहे हो, डिसअपॉइंटेड हो आप इस इंसान से। पेज ऑफ वॉन्ड है यहाँ पे, पेज ऑफ वॉन्ड कहता है ना कि आप पहले बड़े बच्चों की तरह सोचते थे, अब आप बच्चों की तरह नहीं सोचते हो, अब आपका बच्चों वाला दिमाग नहीं है, अब आपका मेच्योर हो रहे हो और आपने बहुत एक्सपीरियंस लाइफ का देख लिया है इस इंसान के साथ। अब आप अपने आप को क्या कर रहे हो ना कि कॉर्नर कर रहे हो कि चलो ठीक है यार, जब इस सामने वाले इंसान के पास इतना टाइम नहीं है तो क्यों उसमें इतना टाइम लगाना है, अपनी एनर्जीज में रहते हैं, प्यार तो हम करते ही हैं, प्यार तो किया ही है, अब ये थोड़ी कि उसको प्रूफ करते रहेंगे। ठीक है, पर्सन की एनर्जी में 5 ऑफ कप्स में तो कह ही रही हूँ, पर्सन बैडली मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ पास्ट के इन्होंने आपके साथ बिहेवियर या आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ तो माइंड गेम्स खेली हैं, कुछ तो आप पे डाउट्स करे हैं, जिसको अब लेकर पछतावा है कि गलत करा, ऐसे नहीं करना चाहिए था, एक इंसान को अब खो दिया, अब वापस कैसे आएगा वो इंसान। पास्ट के कुछ फैसले हैं जो कहीं ना कहीं गलत किए हैं। ठीक है, अब देखो फैसले क्या थे कि इस इंसान ने शायद मेहनत नहीं करी इतनी उस टाइम पे, जब आप इसके साथ थे तब इसने आपकी कदर नहीं करी, इमोशंस की कदर नहीं करी, सिर्फ पैसा पैसा पूछा। अब जो है इस इंसान को लग रहा है कि मुझे मेहनत कर लेनी चाहिए थी रिश्ते में, अब पछतावा है कि मैंने मेहनत नहीं करी, अब पछतावा ये है कि मैंने इस रिश्ते को, मतलब रिश्ता अगर आपने भी स्टार्ट किया होगा ना सामने से तो भी उसको लग रहा है कि आपने एफर्ट्स भी करे, आपने स्टार्ट भी किया, तब भी उस रिश्ते को संभाल नहीं पाए। अब इनको लग रहा है कि जो चीजें ठीक हो सकती हैं वो ठीक करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पास्ट जो है उसको लेट गो ही नहीं कर पा रहे, दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे, उसी के लिए बैठकर रो रहे हैं। ठीक है, ये हो सकता है। अब यहाँ पर आपकी एनर्जी देखते हैं, हैंग्ड मैन। आप ना सेक्रीफाइस करने के लिए आ गए हो, मतलब आप एक ऐसे टर्म पे आ गए हो जहां पे आपको लग रहा है यार लेट गो ही कर दे, छोड़ इसको, अब क्या करना है, क्या क्या करे एक इंसान जब उस माइंडसेट में है ही नहीं, तो क्या करे, उसका लेके बैठे रहे, उसको रोते रहे उसके लिए। आप मतलब करना बहुत कुछ चाहते हो बट आपको लगता है कि यार हाथ पैर बंधे हुए हैं, जैसे मैंने कहा थर्ड पर्सन है बीच में, तो आपको लगता है छोड़ यार, इतना कुछ कर लिया इस इंसान के लिए तब इसने नहीं समझा, तो अब क्या समझे। देखो नाइन ऑफ वॉन्ड्स हमेशा यही बोलता है कि बहुत किया, और मैं शफल करते हुए आपसे बात कर रही हूँ, कार्ड देखो क्या है। अब आप ना पॉज में हो कि या तो लेट गो कर दो या फिर पॉज में रहो,
हम कोई एफर्ट नहीं करेंगे सामने से, आप ऐसे वाली एनर्जी में हो। और पर्सन देख लो, पर्सन जो है वो 5 ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी में हो सकता है पैसों के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम चल रही हो सकता है आपको लेकर बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी, कुछ दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ आपको लेकर ही प्रॉब्लम है, हो सकता है कुछ ना कुछ कार्मिक उसको दिख रहा है, कुछ कर्म उसको मिले हैं जबकि आप नहीं चाहते हो बट उसको मिल रहे हैं। अब देखो, आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हो ना कि उसको कर्म ना मिले, बट जो उसने गलत किया उसको कर्म तो मिलेगा। 5 ऑफ पेंटिकल के साथ बहुत मिसिंग एनर्जी भी दिख रही है। एस ऑफ सॉर्ड्स है, चैलेंजेस हैं उसकी लाइफ में, आपको भूलने में चैलेंजेस हैं, आपके साथ रिश्ता निभाने में भी चैलेंजेस हो सकते हैं। ये तो है, देखो मेरे को तो चैलेंज दिख रहे हैं, बाकी आपको पता होगा क्या है ज्यादा, जो जो भी मतलब आपकी जो लाइफ की एनर्जी है इस रिश्ते में वो आपको पता होगा। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन की हिम्मत नहीं है आपके सामने आने के लिए, लैक फील करते हुए भी मतलब आपको फेस करना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। आप अभी भी ग्रजेस लेकर बैठे हो, बट कहीं ना कहीं कहते हैं, देखो मैंने अभी यहाँ पे कहा है आपको विद किंग ऑफ सॉर्ड्स की डिसअपॉइंटमेंट है आपको, बट अब आप थोड़े मेच्योर हो गए हो, ग्रजेस आपके अंदर भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं है, बट फिर भी कोशिश यही करते हो कि चल यार माफ करो और आगे बढ़। आप उसको कुछ हर्ट नहीं करना चाहते हो, बट एक इंसान कितनी बार रिजेक्शन फेस करेगा या कितनी बार जो है सामने वाले से चेस करेगा सामने वाले को, तो ग्रजेस तो बैठ जाएंगे ना मन के अंदर, ये एनर्जी है। वॉल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, तो डेफिनेटली मैं बता दूं कि ये इंसान जो है ना, पता है मैं बताती हूँ, इस इंसान को आपके लिए बहुत वाइल्ड एनर्जीज हैं, इस इंसान को आपके लिए बहुत ऑब्सेशन है, इस इंसान को आपके लिए बहुत प्यार है, बट आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है जो कि शीप्स का है, मतलब अगेंस्ट नहीं जा सकते ये हैं वॉल्फ, बट ये उनके अगेंस्ट नहीं हो सकते अब, क्योंकि आसपास की जो कंडीशनिंग है वो ऐसी है कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलो, रल मिल के रहो, लोगों के बीच में ही रहना सही रहता है, अलग चलोगे, अलग से लव मैरिज कर लोगे तो सब चीजों से अलग हो जाओगे, तो ये चीजें मुझे, मैं नहीं मानती हूँ कि ये, मुझे नहीं लगा, देखो कार्ड्स के साथ मुझे ऐसा नहीं लगा, एक बार भी नहीं लगा कि ये इंसान कुछ गलत इंटेंशंस है, क्योंकि वॉल्फ इन शीप्स क्लोथिंग गलत इंटेंशंस भी यहाँ पर शो कर रहा है, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ये वर्ड्स जो हैं ये यही टर्म समझाएं आपको, ये टर्म ये भी हो सकता है कि वो है बहुत ज्यादा आपके लिए ऑब्सेस्ड, बट वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग जहां वो है, जहां वो पले बड़े हैं, जहां वो रहे हैं, उन चीजों के अकॉर्डिंग वो उस तरीके की एक्टिविटी नहीं कर सकते, या उस तरीके की वो मतलब वो रूल ब्रेक नहीं कर सकते, चाहे कितना ही वो वॉल्फ वाली एनर्जी में, कितने ही वो पैशनेट क्यों ना हो आपके लिए। आई डोंट नो ये क्यों आ रहा है मैसेज, बट ये आ रहा है। देखो हमारी जब हम रीडिंग करते हैं हमारी एनर्जीज कुछ अलग ही जाती है, तो हो सकता है ये ऐसा हो, पर मैं नहीं मान रही हूँ, मुझे नहीं लग रहा ऐसा कि गलत है इंसान। ठीक है, NDFBPZK पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए। कर्क राशि पर्सन आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। Three of Pentacles, the Queen of Cups and the Queen of Pentacles. देखो मैं बोलूंगी आपको कि चीजें फिक्स होंगी, हो सकती हैं, समय लग सकता है। अब समय जो लगने वाला जो दिख रहा है मुझे वो है लगभग लगभग यहाँ पर आपके लिए 3 हफ्ते। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं एंड देन फैमिली सिनेरियो चेक करेंगे। ओके, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, द जजमेंट। कोई है जो इस रिश्ते में बस इसलिए है कि वो जजमेंट वाली बात जो मैंने अभी यहाँ समझाई, सोसाइटी, लॉ और फैमिली, मतलब कोई है जो बस इस रिश्ते को इसलिए चला रहा है क्योंकि जजमेंटल। ठीक है, कोई इस रिश्ते में बहुत मैनिपुलेटिव है। अब मुझे फीमेल ज्यादा नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड आ रहा है। कोई फीमेल है जो बहुत चालाकी से इस रिश्ते को चला रही है, या जो बहुत बड़ी चालाकी से जो है इस रिश्ते को अपना करना चाह रही हैं। ठीक है, और हो सकता है नजर बहुत रखती हैं या बहुत जजमेंटल हैं वो, तो आपके पर्सन इस तरीके के एनवायरनमेंट में है। ओके,
लेट्स गो टुवर्ड्स द फैमिली सिनेरियो। फैमिली को ये लग रहा है कि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो कंफ्यूजन में है, मतलब उन्हें आधी बातें तो अभी समझ में नहीं आ रही कि एक्चुअली आप लोगों के बीच में क्या हुआ, अचानक से ऐसा सब कुछ एक्शन क्यों लिया गया है ना, ये सारी चीजें दिख रही है। चाहते तो देखो न्यू बिगनिंग है, एस ऑफ कप्स बड़ी ही प्योर एनर्जी होती है। लेट देम टेक देयर टाइम, उनको अपना टाइम जो भी उनको लेना है लेना दो टाइम, क्योंकि वो एट द एंड आएंगे, यूनियन भी होगा कुछ लोगों के लिए विद इन द 3 वीक्स, विद इन द 1 मंथ, ये चीजें हो सकती हैं। बट मुझे बहुत प्योर एनर्जी नजर आ रही है, ठीक है, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस रखो। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, तो डेफिनेटली चीजें ठीक हो जाएंगी और सक्सेस मिलेगी इस रिश्ते में। बट कई बार ना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं हम। आप एम्प्रेस एनर्जी में हो, बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, बहुत कॉन्फिडेंट आप हो, बट कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि हम बहुत लो एनर्जी में चले जाते हैं, तो स्लो एनर्जी में मत जाओ, ठीक है। राशियां जो यहाँ पर हैं वो मैं आपके पार्टनर की बता रही हूँ, ठीक है। केप्रिकॉन है यहाँ पर, टॉरस है, लियो है, पाइसीज है और स्कॉर्पियो है, ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।